दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक टच से अपने सभी दर्द और फिजिकल पेन्स दूर कर सकते हैं, और तो और सभी मेंटल इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी तक को भी ठीक कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप मेरी बात नहीं मानेंगे, और यकीन मानिए, इस पॉडकास्ट के पहले से मैं भी इस बात को नहीं मानता था, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद से मुझे इस बात पर पूरा भरोसा हो गया। इस पॉडकास्ट में आज मौजूद है नीलम परवानी मैम, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर है। यानी कि ये सिर्फ आपको टच करके यूनिवर्स की वाइब्रेशंस आप में ट्रांसफर करके आपके सभी दुख दर्द दूर कर सकती हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट में जानते हैं कि रेकी आखिर है क्या और कैसे ये आपको हील कर सकता है। सो हेलो गाइस, आज हमारे बीच मौजूद है नीलम परवानी मैम। शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर। ये आपको सिर्फ एक टच से हील कर सकती है। बहुत ही फैसिनेटिंग चीज है, और मैं श्योरली कह सकता हूं कि इस पॉडकास्ट के बाद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इस नई फॉर्म ऑफ हीलिंग के बारे में, जो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच नीलम मैम फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। नमस्ते। आई एम रियली ग्रेटफुल आप आ जाए थोड़ा टाइम निकाल के। बहुत ही खुशी हुई हमें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो मैम, आप हमारे व्यूअर्स को ये चीज बताइए कि रेकी आखिर होता क्या है। रेकी एक जापानीज हीलिंग थेरेपी है, जहाँ पे हम ओनली विद द टच अपनी बॉडी से एनर्जी को, यूनिवर्स की एनर्जी को चैनलाइज करके दूसरे की बॉडी में भेजते हैं, जस्ट बाय टचिंग द पर्सन लाइक। ये डिस्टेंस हीलिंग के थ्रू भी होती है, जहाँ पे अगर आप सामने अवेलेबल नहीं है तो भी हम डिस्टेंस हीलिंग से आपको वो पॉजिटिव एनर्जी भेज के हील कर सकते हैं। और ये किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो। आप फिजिकल हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हो, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, या फिर और भी अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप रेकी एनर्जी यूज कर सकते हैं। मैं अगर बात बताऊं तो मैं इस चीज से काफी फैसिनेटेड हुआ जब मेरे को इस चीज के बारे में पता लगा अबाउट रेकी। मैंने इस चीज के बारे में काफी रिसर्च करा, थोड़ा जाना कि कैसे सिर्फ एक टच से एक हम हील कर सकते हैं किसी को। और तो और चलो, फिजिकल पेन तो हम बयां कर सकते हैं कि यहां पर है, पर मेंटल पेन जो कि इंसान बयां नहीं कर सकता, रीजंस कई बार नहीं पता होते मेंटल इलनेस के, वो चीज भी सिर्फ रेकी से हो सकती है। तो ये बहुत ही फैसिनेट किया इसने मुझे। तो आप मुझे बताइए कि बहुत से लोग क्यूरियस होंगे ये चीज जानने के बाद से कि ये चीज सिर्फ टच से हील कर देती है। हाउ इज दिस प्रोसेस? ये होता कैसे? लाइक व्हाट इज इन रेकी सेशन? क्या होता है, क्या करते हैं आप? हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ रेकी ओरिजिनेटेड और रेकी कहाँ से आई है। तो रेकी इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म, और रेकी इज बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम सोचे कि रेकी क्या होती है, तो अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में भी रेकी होती थी, बस उसका वो रिफाइंड वर्जन नहीं था। अगर आप याद करेंगे कि गुरुकुल के जमाने, ऋषि मुनि के जमाने में जब हमारे कोई बीमार हो जाता था तो हम उनको किसी सेंट के पास या संत महात्मा के पास ले जाते थे, तो वो सिर्फ आपके सर पे हाथ फेरते थे और आप ठीक हो जाते। दैट वाज द सेम एनर्जी व्हिच दे वर यूजिंग। उसी एनर्जी का प्रयोग वो भी कर रहे थे, उसको चैनलाइज कर रहे थे और आपको ठीक कर। और ये बहुत सारे पीढ़ियों से चला आ रहा है कि जो भी साधु संत होते हैं या स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो सिर्फ छू के भी आपको ठीक करते। So Reiki works on the same concept of energizing and channelizing the universal energy. जिस तरीके से यूनिवर्स में नेगेटिव एनर्जी है, वैसे ही यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो जब बुद्धिज्म में रेकी आई तो देयर इज अ सेंट कॉल्ड डॉक्टर मकाओ उसवी, जो जापानीज मॉन्क है। उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम इस एनर्जी को सिंपल तरीके से चैनलाइज करके अपनी बॉडी के थ्रू दूसरे को देते हैं, तो इससे हमारी खुद की एनर्जी नहीं वेस्ट हो रही, हम सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी को ले रहे हैं और आगे पास कर रहे हैं। और क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए उससे हीलिंग बहुत जल्दी होती है। हीलिंग क्या है? आप बीमार क्यों पड़ते हो? जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तब आप बीमार हो। और ऐसे में अगर आपको एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो आपके सेल्स वापस से रिवाइव हो जाते हैं और आप हेल्दी हो जाते हो। अगर सिंपल फॉर्म में समझा जाए तो यही बीमारी होती है। इसका सिंपल इलाज ये होता है कि आप उस बीमारी को खत्म करने के लिए या तो बॉडी को खाना दीजिए
या ऑक्सीजन दीजिए या एनर्जी दीजिए। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो वो इतने सिंपल और प्योर फॉर्म में जाती है और इतनी फास्ट जाती है कि उसका असर बहुत जल्दी दिखता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कैपेसिटी है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। जिस तरीके से हम सनलाइट को लेते हैं, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन को लेते हैं यूनिवर्स से, उसी तरीके से हम इस एनर्जी को भी यूनिवर्स से लेते हैं। लेकिन इसको लेने के लिए हमें रेकी हीलर्स की जरूरत पड़ती है, जो इसको चैनलाइज करके हमारे तरफ भेज देते हैं अपने हाथों के। और रही बात रेकी फिजिकल के अलावा इमोशनल इश्यूज को कैसे ठीक करती है, तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स कहते हैं, और हर एक चक्रा एक पर्टिकुलर इमोशन से कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही आप इमोशनली नीचे जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी हो रही है या स्ट्रेस हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चक्रा या उस पर्टिकुलर एनर्जी सेंटर की एनर्जी कम हो। तो जब हम रेकी एनर्जी देते हैं उस पर्टिकुलर सेंटर को, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। उस सेंटर की एनर्जी बढ़ते ही उस इमोशन को आप रिवाइव कर जाते हैं, आप उस डिप्रेशन से निकल आते हैं, उस स्ट्रेस से निकल आते हैं, आपको रिलैक्स्ड फील होता है। जब आप रेकी का हीलिंग सेशन देंगे तो उसके बाद आपको खुद फील होगा कि अब मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया हूँ, मेरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गई है, आई एम फीलिंग रिफ्रेश्ड। सो मैम, अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं रिसर्च कर रहा, तो मुझे ये भी पता लगा कि अब रेकी सिर्फ टच से नहीं, अब रेकी सेशंस ऑनलाइन भी होने लग गए हैं। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक हाउ इज दिस थिंग, लाइक पीपल वुड से हाउ इज दिस थिंग पॉसिबल? तो आप इसके पीछे के बारे में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो रेकी की जो टच थेरेपी है, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ रेकी। रेकी में 5 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल में हम टच करके देखते थे, सेकंड लेवल में हम डिस्टेंस फीलिंग सीखते हैं, जहाँ पे रेकी के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम एनर्जी को चैनलाइज करके दूसरे के पास भेजते हैं। तो जब आप ऑनलाइन सेशंस की बात कर रहे हो तो वो डिस्टेंस फीलिंग हो रही होती है। मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो और आप मुझे बोल रहे हो कि मुझे रेकी दो। तो मैं आपको, क्योंकि मैंने आपकी शक्ल देख ली, आपका नाम मुझे पता है, मैं यहाँ बैठे बैठे भी आपको एनर्जी भेज सकती हूँ थ्रू द डिस्टेंस हीलिंग। जिस तरीके से अभी आप और मैं बात कर रहे हैं बिना किसी तार के जुड़े, जस्ट विद द टेक्नोलॉजी एंड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द सेम वे रेकी एनर्जी आल्सो वर्क्स। हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, बट हम जूम पे कैसे कनेक्टेड है, जब आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपके सामने नहीं हूँ, फिर भी हम बात कर पा रहे हैं, राइट? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। वो क्या है, वो भी तो वेव्स ही है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, वो भी एनर्जी ही है। उसी तरीके से ये एनर्जी भी दूसरों के पास ट्रांसफॉर्म हो सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कहीं पे भी बैठा हो, हम उनको हीलिंग भेज सकते हैं थ्रू द डिस्टेंस हीलिंग से। एंड यू नो मैम, मैं आपकी पॉजिटिविटी फील कर पा रहा हूँ जो आपने मेरे को चीज कही इवन ऑनलाइन से, कि आज सुबह से मेरा मूड 3-4 दिनों से मेरा ट्रैवल करके मैं बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था मेरा, तो बहुत ज्यादा मैं दुखी था, परेशान था। एंड जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ आई कैन फील दोस पॉजिटिव वाइब्स। मैं ये चीज ऐसे नहीं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में, बट सीरियसली आई कैन फील इट। तो मैम आप ये बताइए, इतना सब जानने के बाद एक इंसान को ये भी जरूर पता लगा कि वो कैसे एक रेकी हीलर, हाउ कैन समवन बी अ रेकी चैनल? तो क्या ये कोई भी रेकी हीलर बन सकता है, या फिर कुछ अचीव करना पड़ता है, या फिर कोई चीज होती है? लाइक हाउ इज दिस थिंग? कोई भी रेकी सीख सकता है। इनफैक्ट हम अपने सेंटर पे 5 साल के बच्चों को भी रेकी सिखाते हैं। सो आई हैव अ होलिस्टिक हीलिंग सेंटर बाय द नेम ऑफ नेचर स्पेस इन गुड़गांव, जहाँ पे हम रेकी सिखाते हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक। हम एक स्पेशल किड रेकी प्रोग्राम भी रन करते हैं, जहाँ पे हम 5 साल के बच्चों को भी रेकी देना सिखाते हैं। तो 5 साल से लेकर 65 ईयर्स तक के लोगों को भी मैंने रेकी सिखाई है। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी इसे बड़ी आसानी से सीख सकता है। जो फर्स्ट स्टेप होता है रेकी का, वो सिर्फ 5 दिन का कोर्स होता है, और उसमें आप अपने आप को हील करना सीखते हैं। और जब आप अपने आप को हील करते हैं तो आपका फेथ बिल्ड हो जाता है कि ये अब एक्चुअली वर्क करता है। उसके बाद आप सेकेंड लेवल सीख सकते हैं, जहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग होती है और आप दूसरों को हील कर सकते हैं। थर्ड लेवल में हम क्रॉनिक हीलिंग सिखाते हैं आपको। अगर किसी को बहुत क्रॉनिक डिजीजेस हो गए हैं, तब आप उनको कैसे हील करेंगे। जब आप 4th लेवल पे पहुंचते हो तो आप रेकी मास्टर बन जाते हो। आप जैसे ही रेकी मास्टर बन जाते हो, आप क्वालिफाई हो जाते हो दूसरों को रेकी सिखाने के लिए। और उसके जो 5th और लास्ट लेवल होता है वो है रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल। रेकी
ग्रैंड मास्टर अपने नीचे रेकी मास्टर्स भी बना सकता है. सो आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर और मैंने अब तक आई थिंक मोर देन 1,000 लोगों को रेकी सिखाई है. अलग अलग उम्र के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन में हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी हैं. तो इट इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई भी इसे सीख सकता है. जैसे हम सब लोग सांस आसानी से ले सकते हैं, हमें उसकी सीखने की जरूरत नहीं पड़ती. तो सेम उसी तरीके से हम लोग सब के सब रेकी भी सीख सकते हैं और उस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं. तो मैम थोड़ा बात करें आपके बारे में, आपको इस चीज में कैसे इंटरेस्ट पड़ा? लाइक आप इस व्हेन डिड यू गॉट इनटू दिस? आप कब इस चीज के बारे में आपने शुरू करी रेकी, एंड आपका इंटरेस्ट इस चीज में कैसे पड़ा? सो एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा नहीं था कि मुझे रेकी के बारे में कुछ पता था या मैं इंटरेस्टेड थी ओरिजिनेटली में. आई वॉज फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड 2012 में आई वॉज नॉट वेल. तो मेरे को बैक का इश्यू हुआ था और उस वक्त मैंने 1 साल तक बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जाके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए पर वो रिजॉल्व नहीं हुआ. तो किसी ने मुझे सडनली सजेस्ट किया कि आप रेकी क्यों नहीं सीखते, और उस वक्त मुझे रेकी के बारे में कुछ भी नहीं पता. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू रेकी और मैंने 1 साल तक रेकी की प्रैक्टिस की, रेकी के लेवल सीखे और सच में मेरा दर्द चला गया. आई वाज कंप्लीटली हील्ड थ्रू रेकी एनर्जी. Although it took 1 year for me to get healed completely, but at least वो eradicate हो गया. ऊपर से मुझे कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ी, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मेरे को छू नहीं रहा, कोई मुझको कोई ऐसी चीज करने को नहीं कह रहा जो मैं नहीं करना चाहती. बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आप कहीं पे भी बैठ के अपने आप को रेकी दे सकते हैं. इसमें कोई टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं होती, कोई सराउंडिंग्स की बाउंडेशन नहीं होती. आप जब चाहे अपने आप को रेकी दो, सुबह को दो, शाम को दो, रात को दो. बहुत ही सिंपल है ये, इसलिए शायद लोग इस पे यकीन नहीं कर पाते. अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो आप बहुत जल्दी इस पे यकीन करते हैं. जस्ट बिकॉज इट्स वेरी सिंपल सो इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये वर्क करती है, बट ये एक्चुअली वर्क करती है. Seriously, ma'am, I am amazed कि even chronic diseases can be cured. तो मैम अगर one person is suffering from depression, he is उसको कोई mental illness है आजकल, क्योंकि कोविड के कारण mental issues are a real thing. तो एक कितने सेशंस लगते हैं, कितना टाइम लगता है उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए? लाइक हाउ फास्ट डज रेकी वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट कि वो डिप्रेशन कब से चालू हुआ है. अगर वो जो रिसेंटली सिचुएशनल डिप्रेशन है, जैसे कोविड की वजह से हो गया, या जॉब नहीं है उसकी वजह से हो गया, या सडनली कोई फाइनेंशियल चेंजेस आ गया उसकी वजह से हो गया, तो कम से कम 5 से 7 सेशंस ऑफ हीलिंग लगता है टू रिकवर दैट फील. लेकिन अगर आप बहुत सालों से उस स्टेज में हो और आपको ये पता ही नहीं कि आप किस चीज को लेकर डिप्रेस्ड हो, ऐसा भी बहुत बार होता है कि लोगों को ये पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन है और वो सालों तक चलता रहता है. ऐसे में हमें पहले रूट कॉज ढूंढना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, डिग करना पड़ता है कि रीजन क्या है जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में, और फिर उस रीजन को आप कंप्लीटली इराडिकेट करोगे. ऐसे में आपको ज्यादा सेशंस भी लग सकते हैं और ऐसे में मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ सामने वाले को कि आप खुद इस मोडालिटी को सीखो. अगर आप खुद सीखोगे तो आपका फेथ बढ़ेगा, प्लस आपकी क्लेंजिंग और फास्ट हो जाए. जैसे हम कहते हैं ना कि घर की सफाई अगर हम खुद करते हैं तो हमें वो ज्यादा साफ लगता है, और जब हम किसी और से करवाते हैं वो कितना ही अच्छे से क्यों ना कर ले, फिर भी हमें लगता है कि हम इससे बेटर कर सकते हैं. तो जब आप तब आपको एक्चुअली में पता चलता है, क्योंकि उसके बाद आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग एनर्जाइज कर रहे हो उस एनर्जी. तो मैम मेंटल हीलिंग के बारे में बात कर ली, अगर हम बात करें फिजिकल हीलिंग के बारे में, तो मैं अगर बताऊं तो पिछले 3-4 दिनों से मेरे पैर में बहुत दर्द, मेरा पैर मुड़ गया था, बहुत दर्द चल रही है अभी. तो अगर इफ आई आस्क यू कि आप मुझे हील करना हो एक नॉर्मल से पेन को, तो उसको कितना टाइम लगता है, एंड हाउ डज दिस थिंग, हाउ कैन यू हेल्प मी इन दिस थिंग? So I can give you a distance healing session and you will feel the difference in your pain in a day or two. आप खुद बोलोगे सामने से आके कि मैम मेरा दर्द ठीक हो गया. ओके मैम, दैट्स ग्रेट, क्वाइट अमेजिंग. बहुत कुछ सीखने वाली चीजें हैं, और ऐसी चीजों से मतलब कि इंसान का पर्सपेक्टिव बढ़ता है दूसरों की तरफ, और ये सब चीजों के बारे में. अगर मैम हम थोड़ा बात करें रेकी की हिस्ट्री के बारे में, तो रेकी, क्या आप थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए, लाइक कि कब से चलती आ रही है और कैसे ये चीज मतलब इंडिया में भी अब बहुत पॉपुलर होने लगी है? So basically, जैसे कि मैंने कहा, रेकी इज अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म.
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बुद्धिज्म इंडिया में था तब उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिली, और जैसे ही वो जापान गया तो उसको बहुत इम्पोर्टेंस मिल गई। द सेम हैपेंड विथ रेकी। रेकी जब इंडिया में थी तो उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो जापान गई और जापान में जो मॉन्क थे डॉक्टर मकाओ उस्वी, उन्होंने उसको चैनलाइज करके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कर दिया। और जब जापान पे एटम गिरा था उस टाइम पे सबसे पहले डॉक्टर मकाओ उस्वी ने रेकी हीलिंग दूसरों को देना चालू किया था, और उनको ये रियलाइज हुआ कि इससे बहुत इजीली हम फिजिकल वुंड्स को हील कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, आप कहीं पे भी किसी भी जगह पे किसी को भी हील कर सकते हो। सो इट इज देयर 24/7। तो ऐसे में अगर कोई भी मिसहैप आपके सामने हो जाए, किसी को चोट लग जाए, कोई परेशान हो, आप इमिडिएटली उसे हीलिंग दे सकते हो और उन्हें क्योर कर सकते हो। और तब से उन्होंने रेकी को सिखाना चालू किया, और फिर धीरे धीरे करते करते उनके नीचे मास्टर्स बने, उनके नीचे और मास्टर्स बने, और इस तरीके से रेकी स्प्रेड होती हुई इंडिया में वापस आ इवन जब मैं रिसर्च कर रहा तो मुझे पता लगा कि इंडिया के बारे में, इंडिया और रेकी के कनेक्शन के बारे में बहुत मैंने रिसर्च करा, तो मुझे पता लगा कि जब हम इंडिया में ये चीज आई भी इसलिए हिंदू रिलीजन में कि हम जब भी किसी बड़े को मिलते हैं उनके पैर छूते हैं, तो इसके पीछे की साइंस जो थी वो यही थी कि अगर किसी पैर एनर्जी, बिकॉज दे आर ब्लेसिंग यू ऑन योर हेड, और जब वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं तो उस पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल रही होती है, और यहाँ पे आपका क्राउन चक्र है जहां से आप यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करते हो। तो जब हम रेकी सिखाते हैं उस वक्त हमारा एक अट्यूटमेंट प्रोसेस होता है जिसको हम शक्ति पाठ कहते हैं। बिना उसके कोई भी इंसान रेकी नहीं सीख सकता। उसमें हम क्राउन चक्र को ओपन करते हैं आपके लिए, ताकि आप यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव कर सकें। तो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस में रेकी सालों से है, बस उसका कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया, पुराने जमाने में लोग बीमार हो जाते थे, वो ऋषि मुनि के पास जाते थे, संत लोगों के पास जाते थे, और वो टच करके ठीक कर देते थे। आप साईं बाबा की स्टोरीज पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि वो छोटे लोगों को ठीक कर देते थे। आप जीसस की पढ़िए, प्रॉफिट मोहम्मद की। एवरी रिलीजन हैज रेकी, बिकॉज रेकी इज एनर्जी, और एनर्जी तो पहले दिन से है ना। एनर्जी है तभी तो सब लोग हैं, अगर एनर्जी नहीं होती तो हम में से कोई भी नहीं होता। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। की बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी भी तो हमेशा होती ही है ना एनवायरमेंट। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सी चीज चूज करते हो। तो उन सब लोगों को पॉजिटिव एनर्जी यूज करना आता था, इसलिए उन्होंने सबको क्योर करना चालू कर दिया। सो रेकी इज जस्ट सिंपली नेगेटिव एनर्जीज को एलिमिनेट करना और पॉजिटिव एनर्जीज को भर देना। दिस इज अगर आप टेक्निकली रेकी का मतलब समझेंगे तो रेकी का मीनिंग है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। की का तो मतलब सबको पता है, की इज द लाइफ फोर्स एनर्जी, रे इज द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। की तो वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी में जिससे आप चल रहे हो, और जब यूनिवर्स की एनर्जी उस एनर्जी के साथ जुड़ती है तो यू गेट अ अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी खत्म नहीं होने वाली। हमारे बॉडी की एनर्जी तो खाना खाया तब तक एनर्जी है, जिस दिन आपने खाना नहीं खाया आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं होती, लेकिन यूनिवर्स फिर भी चल रही है ना। तो अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ते हो तो आपके पास 24/7 वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी के लिए भी यूज कर सकते। ग्रेट मैम, आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा इस चीज पे बिलीव जो है वो और ज्यादा फर्म हो गया। और जरूर मैंने इससे पहले, इस पॉडकास्ट से पहले मैंने अपने दोस्तों से और कुछ लोगों से बात करी थी अबाउट रेकी कि क्योंकि मैं तो रिसर्च करता रहता था, तो मैंने ऐसे ही शेयर करना शुरू करा कि आप सिर्फ टच से भी हील हो सकते हैं। देन मैंने देखा कि लोग बिलीव नहीं कर रहे थे इस चीज को, और क्योंकि मैंने इस चीज पे रिसर्च किया और इतनी वीडियोस देखी और इतना सारा, कम से कम 2-3 महीने मैंने गूगल वगैरह पे देखा, तो मुझे इस पे बिलीव बहुत ज्यादा फर्म हो गया था। पर लोग इस चीज पे बिलीव नहीं कर रहे थे, और यही मेरा एक वो था कि आज मैं ये चीज लेकर आऊं ताकि लोगों को पता लगे कि और ये इंडियन एक फॉर्म है, इंडियन फॉर्म, और ये हर किसी क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक कर सकती। तो आपको मतलब कि इतनी दवाइयां और उनकी जरूरत नहीं है, और आप पॉजिटिव एनर्जीज और एक रेकी हीलर के थ्रू भी आप इतना एक इंसान को बेनिफिट हो सकता है।
तो थैंक यू सो मच। इनफैक्ट लास्ट 1.5 year में जब से कोविड आया है, रेकी को बहुत सारे लोगों ने एक्नॉलेज किया है। जो भी कोविड इफेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, उन सब ने भर भर के रेकी एनर्जी ली है, अपने आप को हील किया है, अपने आप को एनर्जाइज किया। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि आप हमारे फैमिली मेंबर्स को जिनको हो गया है उन्हें रेकी दे दीजिए, जो रिकवर हो गए उनको भी रेकी दे दीजिए, फैमिली मेंबर्स को भी दे दीजिए, ताकि सबके सब पॉजिटिव रहें। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी तो आ जाती है ना, स्ट्रेस तो आ Yes, जाता है ma'am. अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसका आपके पास इलाज ना हो तो ऐसे में Yes. रेकी की बहुत ज्यादा मान्यता बढ़ी है। आई थिंक दिस इज कम एज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल द हीलर्स कि हीलिंग की तरफ लोग अब मुड़ने लगे। ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आज अपना टाइम निकाल के बहुत कुछ सीखने को मिला, अपनी एनर्जीज के बारे में, चक्रास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने थोड़ा टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को एजुकेट करना चाहा। जरूर फ्यूचर में भी एक पॉडकास्ट करने का अगर मौका मिले तो चक्रास के बारे में जरूर बात करूंगा, आपको बहुत नॉलेज है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, यू आर अ ग्रैंड मास्टर। और बहुत ऑडियंस को भी हमारी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट के जरिए। तो मैम अगर जाते आते अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका द बडी बुलेटिन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो प्लीज अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो। See, it's always a pleasure when somebody comes and tells you कि हम आपके मोडालिटी के बारे में पूछना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं। और आई थिंक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट वे फॉर पीपल टू क्रिएट अवेयरनेस। और आप इतने यंग एज पे होके भी अगर हीलिंग के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो दैट्स द बेस्ट वे ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड ऑल द यूथ अराउंड। सो ऑल द बेस्ट फॉर इट, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आपकी उम्र के लोगों को अगर ये समझ में आ जाए तो पूरी की पूरी जनरेशन बदल जाएगी। सीरियसली मैम, सीरियसली। और यही हमारा मोटिव है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, कि लोग जागरूक बने और इंस्पायर हों और नई नई चीजों के बारे में जानें। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। जरूर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और जरूर ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना और आप लास्ट तक बने रहे। नीलम मैम का यूट्यूब चैनल भी है, तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन या कुछ भी चाहिए होगी तो नीलम मैम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जरूर आप जाके एक बार विजिट कर लेना और मैम को पर्सनली भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग।